वंदे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोभमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मेणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आत्मा कब करता है, कब करता नहीं है, इसकी व्याख्या दो गाथाओं में एक साथ करके आचार्य बंधाधिकार पूरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। गाथा नंबर 306। अपरिक्रमणं दुविहं दवे भावे अपचखाणंपि एदेणुपदेशेन दु अकार गो वर्णिदो छेदा। बोलो। अपरिक्रमणं दुविहं दवे भावे अपचखाणंपि एदेणुपदेशेन दु अकार गो वर्णिदो छेदा। अपरिक्रमणं दुविहं दवे भावे अपचखाणंपि एदेणुपदेशेन दु अकार गो वर्णिदो छेदा। अपरिक्रमणम अप्रतिक्रमण दुविहम दो प्रकार का है। दव्ये भावे द्रव्य और भावरूप। अपच्याख्यानम पे अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य और भावरूप। एदेणुपदेशेन दु इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। ज्ञानी आत्मा इन दोनों का करने वाला नहीं है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का, द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण। क्या मतलब? पहले भोगे गए वस्तुओं का स्मरण करना द्रव्य अप्रतिक्रमण, और उन वस्तुओं के भोगने में जो आनंद हुआ हो उसको स्मरण करना भाव अप्रतिक्रमण। अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का। आगे ऐसी वस्तुएं भोगने को मिले, द्रव्य अप्रत्याख्यान। ऐसा आनंद फिर दोबारा मिले, ये भाव अप्रत्याख्यान है। इन दोनों को ज्ञानी नहीं करता, इसलिए ज्ञानी आत्मा इनका करने वाला नहीं कहा गया है। ज्ञानी के न भोगों का स्मरण भूतकाल का, न आगामी काल की वांछा, इसलिए उसके प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है। इसलिए वह इन परिणामों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का करने वाला नहीं होता। अर्थ देखें। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भाव रूप से दो प्रकार का है। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। आत्मा मतलब ज्ञानी आत्मा इनका करने वाला नहीं है। गाथा 306 का पद्यानुवाद देखें। हे द्रव्य भावमय दोय अप्रत्याख्यान एवं द्विधा क्रमण प्रतिभि सुजान। ये निंद्य निंद्यतर निंद्यतमा रहे हैं, ज्ञानी इन्हें तज सदा निज में रहे हैं। गाथा से भी सरल पद्यानुवाद है। अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण दो प्रकार के हैं, द्रव्य और भाव। ये निंदनीय हैं और निंदनीय हैं, सबसे ज़्यादा निंदनीय हैं। ज्ञानी इन्हें छोड़ करके सदा अपनी आत्मा में रहते हैं। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। आइए गाथा 307 देखते हैं। जावण पचखाणम
जावणपचक्षाणम् अपरिक्रमणं च दवभावाणम् अपरिक्रमणं च दवभावाणम् को वदियादातावदो कतासोहो दिणादवम् बोलो जावणपचक्षाणम् अपरिक्रमणं च दवभावाणम् को वदियादातावदो कतासोहो दिणादवम् जावणपचक्षाणम् अपरिक्रमणं च दवभावाणम् को वदियादातावदो कतासोहो दिणादवम्। इस गाथा में बताया है जब तक आत्मा भोगे गए वस्तु और भावों को और आगे इन्हीं को फिर दोबारा द्रव्य और भावों को भोगूं, जब तक इस रूप बनता रहेगा तब तक वह कर्ता होगा। किसका? कर्मों का, बांधने वाला होगा। और जब इनको छोड़ देगा तब नहीं होगा। देखें, जब तक न पचक्षाणम, नहीं प्रत्याख्यान माने अप्रत्याख्यान, और अपरिक्रमणम और अप्रतिक्रमण, और दव भावाणम द्रव्य और भाव रूप करता है। अर्थात जब तक इस आत्मा में अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान द्रव्य भाव रूप हो रहे हैं, आत्मा आदा ताव माने तब तक, सो होदी कत्ता नादब्बम, तब तक वह कर्मों का कर्ता होता है। यह जानना चाहिए। भोगे गए भोगों का स्मरण, भोगी गई वस्तु का स्मरण, आगे वस्तु और मिले उसकी वांछा, आगे ऐसे सुख मिले ऐसी और वांछा करने वाला कर्मों का कर्ता है, अज्ञानी है। और जब उसके भूतकालीन भविष्यकालीन भोगों की वांछा कुछ भी नहीं रहती, तब वह कर्ता नहीं है, वह ज्ञानी है। अर्थ देखें, जब तक आत्मा द्रव्य और भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता, अर्थात अप्रत्याख्यान करता है और अप्रतिक्रमण करता है, तब तक वह आत्मा अज्ञानी है, कर्मों का कर्ता होता है। ऐसा जानना चाहिए। गाथा 307 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा समाधि गिरि से गिर के सरागी, मानो इन्हें कर रहा मुनि दोष भागी। तो धूल धूसरित भू पर हुआ है, कर्मा विभूत बन के पर को छुआ है। जब तक आत्मा समाधि रूप पर्वत से गिर के और सरागी बन गया, मानो इन्हें कर रहा है, किसको? अप्रत्याख्यान अप्रतिक्रमण को, तो दोष का भागी है। समझो, धूल धूसरित भूमि पर आ पड़ा है और कर्म के द्वारा लिप्त होकर के निरंतर कर्मबंध कर रहा है। इस तरह आज ये बंधाधिकार पूरा होता है। आइए जरा इस बात पर विचार करें। आपने समय साजी का ये बंधाधिकार बड़े मन से पूरा सुना, अच्छी तरह पढ़ा और समझा। हमने देखा हमारे पास से लगभग 1500 लोगों ने किताबें मंगाई और हमने उनको समय सार की किताबें भेजी। आप में से बहुत से महानुभाव ऐसे होंगे। आइए विचार करते हैं बंधाधिकार में हमने क्या पढ़ा। बंधाधिकार में हमने प्रारंभ में पढ़ा जीव कैसी ही क्रिया करे
अगर कसाय रूपी चिकनाई तेल से सहित है तो धूल चिपकती है, नहीं तो नहीं चिपकती। मिथ्या दृष्टि जीव जितने भी सांसारिक कार्यों को करता है वह कषाय सहित करता है, आसक्ति पूर्वक करता है, राग सहित करता है, चिकनाई लगी रहती है, तो वे सारे कार्य नवीन बंध में कारण होते हैं, धूल चिपकती है। सम्यक दृष्टि भी, समझेंगी बात, सम्यक दृष्टि भी सांसारिक कार्यों को करता है, आसक्त नहीं होता, अर्थात उसके शरीर पर तेल की चिकनाई नहीं होती, तो धूल दूषित नहीं होता, धूल उसके बदन पर नहीं चिपकती। इसलिए पहली शिक्षा हमको क्या मिली, हम सांसारिक कार्यों को करें लेकिन आसक्ति रहित होके करें, ताकि कर्म बंधन ना हो तो कम से कम हो। हम कभी कभी ऐसी धारणा बनाते हैं, मैं इसको मारता हूँ, मैं इसको जिलाता हूँ, इसको पोषण करता हूँ, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम न किसी को मार सकते हैं, न किसी को जिला सकते हैं, न किसी का पोषण कर सकते हैं। वह जीव जैसे कर्म अपने बांध के आया है, उसके फल के अनुसार उसको फल मिलेगा। आप मारना चाहेंगे तो भी नहीं मरेगा, आप उसको घर से निकाल देंगे, उसकी व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। इसलिए मैं किसी का मारने वाला, जिलाने वाला नहीं, ऐसे परिणाम हमेशा रखने चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। आप किसी को दुखी करना चाहें नहीं कर सकते, अगर उसके पुण्य का उदय है तो। आप किसी को सुखी करना चाहें नहीं कर सकते, उसको अगर असाता का उदय है तो। इसलिए ऐसे परिणाम कभी नहीं बनाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरी वजह से वो सुखी हुआ, मैंने उसको दुखी किया, ऐसे परिणाम नहीं बनाएं। हम भी ऐसे नहीं बनाएं, इसने मुझको सुखी किया, इसने मुझको दुखी किया, हम ऐसे परिणाम न बनाएं। कोई हमको सुखी दुखी नहीं करता, हम तो अपने असाता के उदय से दुखी, साता के उदय से सुखी होते हैं। बंधाधिकार में इन बातों को बहुत अच्छी तरह बताया है। मैं किसी को मारता हूँ, तुम किसी को नहीं मार सकते। भैया, आयु खत्म होने पर मरण होता है। क्या तुम किसी की आयु छीन सकते हो? नहीं छीन सकते। क्या तुम किसी को आयु दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो तुम मारने वाले नहीं, तुम जिलाने वाले नहीं। ऐसे संकल्प विकल्पों को छोड़ दो। जिलाने वाला संकल्प सुख का कारण पुण्य बंद करता है, मारने वाला पाप बंद करता है। लेकिन ये दोनों अज्ञानी की दशाएं हैं। ज्ञानी इन चक्रों में नहीं पड़ता। वो जानता है जब तक जिस जीव का आयु कर्म है तब तक वो जिएगा। आयु कर्म समाप्त होने पर बैठा बैठा ही समाप्त हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। मैं किसी को सुखी दुखी, मारना जिलाना नहीं करता हूँ। हमने इस बंद अधिकार में एक बात और भी सीखी। किसी जीव के मरने से हिंसा नहीं होती, हिंसा तो उसके मारने के परिणाम से होती है। हमने परिणाम किसी को मारने का बनाया और वो नहीं मरा तो भी हिंसा हो गई। हमने जीव को बचाने का परिणाम बनाया और अगर उसकी हिंसा हुई तो भी हमको हिंसा नहीं लगी। मुनि महाराज आहार के लिए, बिहार के लिए जाते हैं, जमीन देखते हुए चलते हैं। जीव हिंसा नहीं होती, होती तो है। मुनि महाराज को लगती कि नहीं? नहीं लगती। क्यों? वे तो बहुत एकदम सावधानी पूर्वक चलते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ, हिंसा का लगना परिणामों पर है, वस्तु के मरने जीने पर नहीं। इसलिए अपने परिणाम किसी के प्रति हमको गलत नहीं बनाने हैं। आपने सोचा उसका नुकसान हो जाए तो अच्छा है, वो मर जाए तो अच्छा है। ना आपके सोचने से नुकसान होगा, ना आपके सोचने से कोई मरेगा, लेकिन आपको तो पाप का बंध लग ही जाएगा। ये बंध का प्रकरण है। हम अपने आप को बदलें,
हमारी दशाएं ऐसी होती हैं कि हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं, नहीं, अब आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। पाप रूप प्रवृत्ति करोगे, पाप का बंध होगा। धर्म रूप प्रवृत्ति करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। कोशिश करें 24 घंटे में से अधिक समय पुण्य कार्यों में लगे, पाप कार्यों में नहीं, ताकि अगले जन्मों में हमें पुण्य का फल मिले, पाप के फल रूप नरक त्रिचिगति ना मिले। संसार का कारण है राग द्वेष मोह आदि परिणाम। मोक्ष का कारण है राग द्वेष मोह आदि परिणामों से दूर होना। जीवन का हम लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन में राग द्वेष मोह निरंतर कम करेंगे। मोह से मतलब है शरीर से लगाव, ये मैं हूँ ऐसा परिणाम। मैं शरीर से लगाव छोड़ता हूँ, घर में रहूँगा, लेकिन घर के किसी भी अपने घर वालों से रुपए पैसे से राग द्वेष मोह नहीं रखूँगा। मैं तो ऐसे रहूँगा जैसे एक खजांची बैंक में रहता है, रहता करोड़ों के बीच में है, पर अपना कुछ भी मानता नहीं, अपनी तो तनख्वाह मानता है। उसी तरह रहेंगे तब ज्ञानी कहलाएंगे। अभव्य जीव वो होते हैं जिनको जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, मुनि भी बनते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन उनकी साधना इन कार्यों से अगले जन्म में भोग मिलेंगे इसलिए होती है, इसलिए उनको उन चीज़ों का फल नहीं मिलता, वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। अभव्य होने के कारण उनकी साधना सांसारिक सुख तो देती है, मोक्ष प्राप्त नहीं कराती। उसी तरह हम और आप धार्मिक कार्यों को करें तो सांसारिक भोगों की वांछा बिल्कुल न करें। हम ये धार्मिक कार्य किस लिए कर रहे हैं? हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। इसलिए भोगों की प्राप्ति के लिए हम धार्मिक कार्यों को ना करें, ऐसा न हो हमारी गिनती अभव्यों में हो जाए। हम भव्य हैं इसलिए धार्मिक साधन करेंगे, किसके लिए? कर्म क्षय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए नहीं। आचार्य ने व्यवहार निश्चय रत्नत्रय का भी अंतर बता दिया स्पष्ट। उन्होंने बताया 7 तत्व का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, उन पर पक्का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, 6 काय के जीवों की रक्षा रूप चारित्र पालन करना सम्यक चारित्र है। इन क्रियाओं रूप इन रूप लगना ये व्यवहार रत्नत्रय हुआ। और मेरी आत्मा ही जब आत्मा को ही जाना जाता है, आत्मा पर ही श्रद्धान किया जाता है, आत्मा में ही रमण किया जाता है, तब निश्चय रत्नत्रय होता है। निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय प्राप्त कराने में कारण है। दोनों उपादेय हैं, दोनों कार्यकारी हैं। ऐसा नहीं कि व्यवहार रत्नत्रय को हम झूठा मान लें, ये धारणा छोड़नी है हमें। हमने इसमें ये भी पढ़ा, आत्मा स्वयं राग द्वेष से परिणमन नहीं करता, अन्य द्रव्यों का निमित्त मिले और हम में उस रूप परिणमन हो जाए। मान लो कोई राजा है, उसने दीक्षा ले ली, अब भाग्यवशात अपनी नगरी में पुनः आया, अपने महल के आगे होके निकला, रानियों ने पड़गाया, तो जो रानियां जिन रानियों के साथ पहले भोग भोगता था वे रानियां सामने आई। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उन रानियों को देखकर अगर राग उत्पन्न हो गया तो बस वहीं कर्म का बंध प्रारंभ हो जाता है। परवस्तु कर्म बंध में कारण नहीं, परवस्तु को देखकर हम अपने मन में जो विचार बदल देते हैं वह बंध का कारण है। इसलिए कंट्रोल किस पे करना है? अपने पे। पर वस्तु पे कितना कंट्रोल करोगे? लिख दिया आपने रात्रि के 6 बजे बाद यहाँ मुनि महाराज ठहरे हैं, कोई महिला प्रवेश ना करे, लेकिन
आपको जब सुबह निकलोगे ना सड़क पे, महिलाएं तो सब दिखेंगी, तब क्या होगा? इसलिए नहीं, पर वस्तु बंध में कारण नहीं, मेरे परिणाम बंध में कारण है। इसलिए हम और आप सब, समय सार के श्रोता सब, इस बंध अधिकार का निष्कर्ष समझें, अपने परिणामों पे कंट्रोल करें, ताकि हमें कर्म बंध कम से कम हो। आइए गाथा नंबर 307 का पद्यानुवाद देखते। पद्यानुवाद हो चुका, बंधाधिकार पूरा हो गया। हमको उम्मीद है जिस समय सार को सारे लोग बड़ा कड़ा मानते थे, आपको मालूम पड़ा होगा कितना सरल ग्रंथ आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, जन जन के लिए उपयोगी है, बड़ा सरल और बड़ा हितकारी। हमको बता रहा है हमारा स्वरूप क्या है, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम अपने को बदल क्यों नहीं रहे, क्या अब हमें अभी संसार से छूटना नहीं है, क्या संसार में ही भ्रमण करना है तो करो। लेकिन आचार्य ने हम पर बड़ी करुणा करके यह समय सार ग्रंथ लिखा और इसको पढ़ने सुनने का मौका हम सबको मिला है। हमारा कर्तव्य होता है हम अपने जीवन को बदल दें, हम भी आत्मा के सार को समझ के उसमें डूबें, आनंद लें, संसार और बहिरंग परिणतियों से बचें। ये समय सार का आनंद है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।